हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई कैन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 इंट्रोडक्शंस ऑफ बिजनेस। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस में हम पहले बिजनेस की मीनिंग समझेंगे कि बिजनेस क्या है। इट रेफर टू डेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बिजनेस का अभिप्राय उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से विच इज़ कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस, जो कि रेगुलर बेस पे की जाने वाली एक क्या है प्रोसेस है टू अर्न प्रॉफिट, जिसमें क्या किया जाता है, प्रॉफिट को अर्न कर दिया जाता है बाय प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सेल ऑफ गुड एंड परचेज। ये क्या कहलाता है, एक बिजनेस कहलाता है। मतलब बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस का मतलब उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से है जो कि रेगुलर बेस पे चलने वाली होती है और जिसका मोटिव ये होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो ह्यूमंस के द्वारा एक्टिविटीज़ की जाती है। अब कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है और कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना, जो कि सर्वाइविंग के लिए क्या करता है, कोई ना कोई बिजनेस, प्रोफेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इंक्लूड होता है। जैसे यहाँ पर प्रोफेशन ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एम्प्लॉयमेंट किसी के अंडर में काम करना ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और बिजनेस करना, इसका भी मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपगेशंस ऑफ रिलीजन्स, मतलब रिलीजन्स का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, उसका विस्तार करना, और कोई भी सोशल वर्क, ये क्या नॉन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी बिजनेस के लिए वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बिज़नेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेस पे चलती है, जिसका एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ये क्या है, बिजनेस एक्टिविटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड है एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज गुड्स ऑफ सर्विसेज, ये भी क्या है, बिजनेस का ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कहते हैं, एक्सचेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी सेलर के द्वारा कोई गुड्स परचेज़ किया गया है बाय द, ताकि वो किसी कस्टमर को बेच सके, तो इसमें क्या है, ये गुड्स का क्या हो रहा है, परचेज़ हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, रेगुलरिटी इन डीलिंग। बिजनेस जो है एक रेगुलर बेस पे चलने वाला क्या है, एक प्रोसेस है जो कि कभी भी रुकता नहीं है, कॉन्टिन्यू चलता रहता है। तो इसलिए क्या है, एक इसमें रेगुलर डीलिंग होती रहती है। तो चौथा है प्रॉफिट मोटिव। किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना ये सबसे उसका इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी मोटिव होता है जो कि इसके सर्वाइविंग करने में क्या होता है, मदद करता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर एलिमेंट ऑफ रिस्क की बात करते हैं, कोई भी बिजनेस जो कि रिस्क से बचा नहीं है, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए उसमें कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो कहीं ना कहीं रिस्क भी उठाना पड़ता है किसी भी बिज़नेस के अंदर। क्रिएशंस ऑफ यूटिलिटी। अगर हम क्रिएशंस ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं तो बिज़नेस जो है जिस इन्वायरमेंट में, जिस सोशल इन्वायरमेंट पे सर्वाइव करता है, उसमें क्या होता है, किसी भी बिज़नेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छे से अच्छा गुड्स और नए नए इनोवेटिव गुड्स अपने सोसाइटी में जो रह रहे पर्सन है, जो कस्टमर है, उसको क्या करें, प्रोवाइड कराएं। ये क्योंकि उसकी एक जिम्मेदारी है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ये भी क्या है, एक बिज़नेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि एक बिज़नेस तभी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकता है जब तक वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड ना करे। ठीक है, अब रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस। अगर अब बात करें कि एक प्रॉफिट का बिज़नेस में क्या रोल है, तो पहला इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो है फॉर लॉन्ग सर्वाइविंग। किसी भी बिज़नेस के लिए प्रॉफिट का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो लॉन्ग सर्वाइविंग में मदद करता है, ताकि जो बिज़नेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चल सके। फॉर रैपिड ग्रोथ। किसी भी बिज़नेस के लिए प्रॉफिट एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है जो कि उसके रैपिड ग्रोथ में भी मदद करता है। अगर कोई बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, इसका मतलब क्या है, वो रैपिड ग्रोथ को कर सकता है।
फॉर इंक्रीज इन एफिशिएंसी, किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि उनकी एफिशिएंसीज को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बिज़नेस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो वो यही चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, जिसके थ्रू वो और भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड कराएं, और जिससे कि वैसे क्या होता है उसकी एफिशिएंसी में इंक्रीजमेंट होता है और वो अच्छे से अच्छे गुड्स प्रोवाइड करता है फॉर योर सोसाइटी और देयर सोसाइटी। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन, किसी भी बिज़नेस के लिए जो प्रॉफिट होता है वो इसकी प्रेस्टीज को बिल्ड करने में मदद करता है, इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद करता है। अगर कोई बिज़नेस है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है तो वो उस अपनी प्रॉफिट को यूटिलाइज़ कर रहा होता है अच्छी से अच्छी क्वालिटी के गुड्स अपने सोशल में जो भी कस्टमर है उसको प्रोवाइड कराना थे ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके और भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। फॉर अर्निंग द मोर प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है ताकि वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और प्रॉफिट के थ्रू ही वो अपने कस्टमर को क्या कर सके, सेटिस्फाइड करे। तो आपने इस पूरे में पढ़ा कि बिज़नेस की क्या मीनिंग होती है, ठीक है, बिज़नेस क्या है और ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी को किस तरह क्लासीफाई किया गया है, फिर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस के बारे में पढ़ा गया, फिर रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस, एक प्रॉफिट का रोल किसी भी बिज़नेस में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमने ये सब पढ़ा। सो ओके गाइज, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन प्लीज़ क्लियर टू मी। प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आई कैन क्लासेस।